सीटेट 2020 के फर्स्ट पेपर के आंसर की देखते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट सीडीपी। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर आ जाएगा स्कीमा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सेकंड क्वेश्चन। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो ये होता है विचार सोच में केंद्रीकरण। ये उसका मुख्य गुण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे कि लेव वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसमें जाएगा कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये होता है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ये आ जाएगा आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, 10th क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक, 11वां क्वेश्चन आ जाएगा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, 14th क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। यह आपका राइट हो जाएगा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ये आंसर की है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको बस जल्दी से आंसर बता रहा हूँ। 17th में जाएगा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
ठीक है, जहाँ भी एक्टिव वर्ड दिखाई दे तो समझ जाइए वो आंसर राइट होगा। बच्चे सक्रिय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 योग्यता सुधार्य है, ये बिल्कुल उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो जहाँ बच्चों को खोज के और अन्वेषण और संवाद, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। 22 जो है उसका आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ये हो जाना चाहिए कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है। 23 बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? एकदम इजी क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, केवल पर्यावरण नहीं होगा, ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर नहीं होगा, केवल आनुवांशिकता भी नहीं होगा। ठीक है। 24 एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य दर्शाता है। ये दर्शाता है स्वनियमन। 25 एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए? नहीं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए? देखते हैं। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए? नहीं। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आपका इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। 26 देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 की बात करते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, जी ये कथन हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, कि रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है या लड़के रोते नहीं हैं। ये किस प्रकार क्या दिखाता है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, इस पर जोर देता है। 29 लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत मतलब कन्वेंशनल चरण को दर्शाता है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 4 जो इसका है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी सीटेट 2021 की जो पेपर फर्स्ट था उसके CDP की आंसर की।